बोलो निदा। हेलो आयशा। हाँ क्या बात है? आयशा तुम्हें अभी ऑफिस आना होगा, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, तुम्हें उस पे साइन करने हैं। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अरे निदा क्या हो गया? मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा ठीक है, आराम से आ जाना। रिलैक्स निदा, रिलैक्स, थोड़ा सब्र। पीछे ही पड़ गई है चुड़ैल कहीं की। हेलो। हाँ ये देखिए जरा, बिस्मा की पेंटिंग्स में से किस कदर गुस्सा झलक रहा है। ये तस्वीर उसके अंदर की कैफियत को बयान कर रही हैं। जी नहीं, ये दोनों आयशा और करीम हैं। दरअसल मेरी बहन को तलाक हो गई है और उसी हिसाब से मेरी बेटी ने उनकी तस्वीर बनाई। हाँ, तलाक को तो काफी दिन गुजर गए हैं, लेकिन हमने इसको इसीलिए नहीं बताया ताकि इसे तकलीफ ना हो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या वो उनके काफी करीब थी? मेरी फैमिली का कोई भी शख्स इस कमीने से गहरा ताल्लुक नहीं रख ऐसा सकता। गुस्से का मतलब ये नहीं होता कि जो आपके मुंह में आए वही बोलते जाएं। कम से कम यहाँ तो सच बोलिए। हमारी बेटी करीम से बहुत प्यार करती थी। एक बार तो बिस्मा हम दोनों से नाराज हो गई थी। हम दोनों 10 घंटे तक उसको मनाने की कोशिश करते रहे, मगर करीम ने पता नहीं कैसे 10 मिनट में ही उसको मना लिया था। तो आपके कहने का मतलब है कि बिस्मा का करीम से काफी गहरा ताल्लुक था, और आपकी मिसाल इस बात का सबूत है भाभी। दरअसल वो अभी बच्ची है, जरूरी तो नहीं कि उसे ये सब हमेशा याद रहे। आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। वो भूल है आपकी, वो उसे कभी नहीं भूल सकेगी, है ना टीचर? बिस्मा की उम्र में जो बात दिमाग में घर कर जाए सारी जिंदगी नहीं जाती। सच तो ये है कि वो उन दोनों की अलहदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो आयशा और करीम के साथ थोड़ा वक्त बिता ले? हाँ पकड़ा गया ना, पकड़ लिया मैंने। मुझे तो जासूस होना चाहिए था, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। जानते हो, कॉलेज में सब मुझे जग्गा जासूस कहकर बुलाते थे। हाथ मत रोकिए भाई, हमें आयशा को इसका असल चेहरा दिखाना है। और फिर जानते हैं आयशा क्या कहेगी? साबरी मेरे शेर, मेरी जान, तुमने कमाल कर दिया। मैं पागल थी कि तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुमसे ज्यादा मुझे कोई चाह नहीं सकता। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ साबरी। मुझ पे तुम्हारे प्यार का जादू चल गया साबरी। आओ मुझे किस कर लो। कमीने साबरी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हारी बातों पे हंसूं या तुम्हें मार डालूं। या अल्लाह, मुझे बर्दाश्त करने का हौसला दे। हाँ, आपने देखा भाई, इस कमीने ने तो एक बच्चा भी पैदा कर रखा है। हाँ। कमीना कहीं का, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मगर इसके मासूम बच्चे की वजह से मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अपाहिज जरूर कर दूंगा इसे। दूसरों की बहनों और माओं की तस्वीर लेते हुए तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। हो कौन तुम दोनों? अरे भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा। आपके जज्बे को अच्छे शहरियों का यही फर्ज है। कैमरा मुझे दो। अरे छोड़ो भाई, मेरा मुस्तकबिल दांव पर लगा है, बात को समझो। अरे यार साबरी, एक मिनट तुम रुको। और भाई आप भी रुकिए जरा, मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखें, ये आदमी एक बच्चे का बाप है और अब ये मेरी बहन से शादी करना चाहता है। और ये भी बताओ मेरी महबूबा है। तुम मुंह बंद करो, झूठ बोल के हमसे रिश्ता मांग रहा है जबकि इसका एक बच्चा भी है। वो देखिए। अरे रुको। अच्छा तो बताओ बेटी कि मोहसिन बाबा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? मैं आपको बताती हूँ मोहसिन बाबा, मुझे आज निदा की कॉल आई थी। उसे करीम ने कहा था कि आयशा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑफिस में बुला, पर मैं नहीं गई। वो चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी पर जल्दी दस्तखत कर दूं, लेकिन अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती बाबा। देखिए बाबा, मुझे परवाह नहीं कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ या मेरे कंपनी में शेयर्स हैं, मुझे कोई लगाव नहीं है इस सब से। बस मुझे एक चीज तकलीफ देती है, वो। ओ मेरी बेटी, तुम और करीम बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों में से कोई भी कम नहीं है। लेकिन तुम मुझे इतना तो बताओ कि ये सब करने से तुम्हें फायदा क्या होगा आखिर? बात फायदे की नहीं तो मनमानी कह लो। मुझे तो तुम दोनों में सही रास्ता चुनने की सलाहियत ही नजर नहीं आती। तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ मैं, तुम सही रास्ते पे नहीं हो बेटी। लेकिन मोहसिन बाबा बताइए, मैंने क्या किया? अच्छा, बेशक तुम अपनी जिद पर कायम ही रहो, मगर तुम्हारे इरादे करीम पर भी तो जाहिर हो ना। देखो बेटी, अगर तुम्हारा मकसद करीम को तंग करना है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर जिंदगी गुजारनी है तो। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें मोहसिन बाबा। तो फिर ठीक है, हम दोनों ऑफिस चलते हैं, रास्ते में बात होगी। लेकिन पहले ये खत्म कर लो। बिल लाइएगा।
कैसे हो? मैं ठीक आयशा मैडम, आप कैसी मैं हैं? ठीक। गुड मॉर्निंग आयशा मैम। हाय, कैसी हो? हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आयशा, हम तुम्हें बांध के नहीं रख सकते। तुम प्लीज यहाँ पे साइन कर दो ताकि सब लोग सुकून में जिएं। अब तुम जाने के लिए आजाद हो। ओह अच्छा, तो तुम ये चाहते हो मुझसे? अब ये कोई नई बात करेगी। आयशा, कोई फजूल बात करके हमारा और अपना वक्त ज़ाया मत करना। लो, तुम्हारा काम हो गया। चाहो तो चेक कर सकते हो इसे। साइन मैच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर चीज जो तुमने हमारी कंपनी मोदामो के लिए की उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। तुम्हारी सर्विसेज वाकई अच्छी थी और अगर तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए हो तो निदा को कॉल करना। शुक्रिया करीम साहब, आप बहुत अच्छे बॉस साबित हुए और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि एक मामूली से एक्सपीरियंस लेटर के लिए निदा को कॉल करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। और वैसे भी मेरे पास आपसे बड़ी ऑफर है जिसे मैं कबूल करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि तुम जर्मनी जा रही हो आयशा, और वहाँ जाकर तुम बर्गर बनाने का काम करोगी। ये काम तुम पे सूट करेगा। नहीं, Best ऐसा of नहीं luck. है। मुबारक हो तुम्हें। तो तुम वाकई जर्मनी जा रही हो? मैं यहीं पर हूँ। मेरा मतलब है मैं इसी कंपनी में हूँ। एक बार फिर से कह दूं, जरा ध्यान से सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रही। अभी तुम लोगों को और हैरानी होगी। देखो, मोहसिन बाबा और समीर भाई भी यहीं आ रहे हैं। बाकी बात उनके सामने होगी। और कैसे हो बच्चों? आयशा भी कुछ बता रही थी मुझे। बाबा, क्या हो रहा है? तुमने इसे कुछ बताया नहीं बेटी? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं बताया। सोचा आपके बगैर बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताती भी तो ये यकीन कहाँ करते। अब आप आ ही गए हैं तो खुद बता दीजिए। हाँ, तो हमारा प्रोडक्शन हाउस काफी अरसे से हमारे लिए एक मसला बना हुआ है और अब इस मसले को हल हो ही जाना चाहिए। और अब तो जानते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। मैंने इस बारे में सोचा, बहुत सोचा और फिर आखिरकार मुझे एक आइडिया आया। और वो आइडिया ये था कि तुम्हारा बड़ा भाई समीर वहाँ ऑपरेशन मैनेजर होगा और आयशा उसके साथ असिस्टेंट के फराइज अंजाम देगी। मोहसिन अंकल, अगर आपको प्रोडक्शन हाउस की फिक्र हो रही है तो मैं समीर भाई के साथ एक अच्छी सी टीम भेज देती हूँ। बेटी, अपने काम पे ध्यान दो और अपने आइडियाज अपने पास रखो। बाबा, आप इसे मसले का हल कह रहे हैं जबकि ये खुद बहुत बड़ा मसला है। वो कैसे? ये आइडिया ही फजूल है। करीम, यहाँ का काम तो तुम खुद देख सकते हो ना। रही बात हमारी फैक्ट्री की तो उसे मैं देख लूंगा। आयशा वहाँ बतौर डिजाइनर काम करेगी। क्या? डिजाइनर? वो भी आयशा? माफ कीजिएगा मोहसिन अंकल, मैं हैरान हो गई थी। निदा, वो तो मुझे भी हुई थी। मेरा मतलब है कि जब मोहसिन बाबा ये ऑफर लेकर मेरे पास आए थे, मैं काफी नर्वस हो गई थी ऑफर का सुनकर। मैं जानती हूँ यहाँ हमारे माजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, लेकिन हमें अपनी निजी जिंदगी को काम के दरमियान नहीं लाना चाहिए करीम। मैं प्रोफेशनली काम करूँगी। क्यों समीर भाई, बताइए ना, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल आयशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दरअसल बाबा, करीम, मुझे इस बात का पूरा यकीन है मैं और आयशा मिलकर एक बार फिर इस फैक्ट्री को कामयाब बनाएंगे और हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा। चलो आयशा, मेरे साथ मिलकर अपना सारा काम देख लो, क्या करना है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। क्या बकवास है। ठूसो बेटा ठूसो, बाकी का खाना कानों में डाल लो, बहुत जगह बची हुई है अभी। अरे अंकल, ये मिठाई इतनी टेस्टी है कि मैं क्या बताऊं आपको। उमर भाई, मेरा यकीन मानो, मैं तो तरस गया था ऐसी मिठाई खाने को। भाई कमाल है ये। आप नहीं खाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, खामोश हो जाओ। खुश आमदेद। कैसे हो तुम? खुश आमदेद रजा भाई। मैं ये वाला हाथ मिलाऊंगा, दूसरा मेरा साफ है। हम ये मिठाई भी लाए हैं ताकि मीठी मीठी बातें होती रहें। इसकी क्या जरूरत थी, बैठिए आप। ये आपके लिए है रजा भाई, ये सिर्फ आपके लिए है, मैं इसे नहीं खाऊंगा।
बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मीठे का शौकीन नहीं हूँ। खाते रहो तुम। अरे एक बार ये शादी तो हो जाए रजा भाई, फिर मैं आपको अपने पास जर्मनी बुलाऊंगा और वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। हर चीज लाजवाब होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर चीज अपने वक्त पर होगी। मगर जैसे आयशा चाहेगी वैसे होगा, ठीक है? भाई मुझे यकीन है आयशा भी यही चाहेगी। देखो यार, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और वैसे भी उसे बाहर डिनर करना बहुत पसंद है। और चाहो तो तुम आयशा को ले जाओ, रजा भाई को कोई एतराज नहीं होगा। देखना, लड़कियों की नॉलेज में मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, मगर तुम लड़कियों के सामने घबरा मत जाया करो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रजा भाई, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो हम डिनर कैंसिल कर देते हैं। मुझे यकीन है रजा भाई को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई है। बताइए ना रजा भाई, क्या आपको कोई एतराज है कि उमर आयशा को अपने साथ डिनर पर ले जाए? आखिर तुम्हें बाहर डिनर करने में मसला क्या है? रजा भाई ने भी तो इजाज़त दे दी है ना। देखो ये रजा भाई कितने स्वीट हैं, स्मार्ट हैं और इन्हें कोई एतराज भी नहीं है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना रजा भाई? बेटा बकवास बंद करो, क्या बके जा रहे हो तुम? देख नहीं रहे हम जरूरी बात कर रहे हैं? अरे अंकल, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। मेरा तो बस ये मकसद है कि दोनों आपस में घुल मिल जाएं और कोई बात नहीं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। रजा भाई अपना मुंह खोलिए, ये देखें कितना टेस्टी है। चलिए मुंह खोलिए रजा भाई, टेस्ट कीजिए, आपको मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना। रजा भाई मेरे कहने पे थोड़ा खा लीजिए ना, ये बहुत मुनफरिद है। रजा भाई मैं चाय कितने प्यार से खिला रहा हूँ आपको। अंकल ये इस तरह उठकर क्यों चले गए? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर उससे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे और आप आ गए बाबा इस दौरान एक नया आइडिया लेकर। क्या आयशा इसी कंपनी में काम करेगी? ये क्या कर रहे हैं आप? करीम सुनो, मैंने ये कंपनी बनाई है, इसे यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं हूँ, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ किसी की इजाजत की जरूरत है। बाबा इजाजत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे ना, ताकि मुझे आइडिया होता इसका। आयशा के आने के लिए मैं तैयार तो होता। तुम्हें किस चीज के लिए तैयार रहना था? ये कोई जंग है क्या? बाबा आप हमें जंग की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, बताएं मुझे। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। तुम्हारी झूठी अदा ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, तुम देख ही नहीं पा रहे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बाबा आपसे किसने कहा कि मुझे मदद चाहिए? मुझे मदद नहीं चाहिए किसी की भी। मगर मैं कहता हूँ तुम्हें मदद चाहिए। बाबा मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखों से फैंटेसी की सारी पट्टी उतर चुकी है। कंपनी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है और मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूँ बाबा, और आप सरासर गलती कर रहे हैं। करीम बेटा बात सुनो, देखो बिजनेसमैन की कामयाबी का अंदाजा उसके बैंक बैलेंस से हरगिज नहीं लगाया जाता बेटा, ये अंदाजा लगाया जाता है उसकी मेहनत से। जरूरी नहीं कि मेहनत और लगन का ताल्लुक सिर्फ अच्छे दिनों से ही हो, बुरे दिनों में ही तो इंसान को यह साबित करने का मौका मिलता है कि वो कितना मेहनती है। ये मत सोचो कि तुम्हें कोई नजर आए या ना आए, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना चाहिए और फिर तुम अपनी जाती जिंदगी को ही देख लो कि वो कैसी है। याद है ना तुम्हें आयशा के बगैर नींद नहीं आती थी, तुम उसके बगैर खाना नहीं खाते थे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिर यही हुआ ना कि तुमने उसे तलाक दे दी। देखो बेटा, काम और जातियात दोनों दूर ही रहें तो बेहतर होता है। क्या आपने कंपनी मेरे हवाले नहीं की थी बाबा? और मैं इस कंपनी को किसी भी सूरत में पहले से बेहतर बनाऊंगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना वो मेरे नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सब कुछ तुम पर ही मुनस्सिर है, तुम्हारे किरदार पर मुनस्सिर है, लेकिन इस कंपनी के कुछ असूल भी हैं और वो असूल ये हैं कि कंपनी के ऐसे लोगों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की हो। देखो जरा देखो उसे, ये वही लड़की है जिसे तुमने तलाक दी है। जानते हो इसने क्या किया? इसने उस जगह को नहीं छोड़ा जहां इसने कभी खून पसीना एक करके मेहनत से रोजी रोटी कमाई थी। सब कुछ भूलकर वो अपने काम काज में जुट गई। और जानते हो बेटा, समीर भी मेरी ही औलाद है, तुम्हारी तरह मुझे इसकी भी हर वक्त फिक्र रहती है, लिहाजा इसे कुछ करने दो यार। ऐसा तो नहीं कि इस प्लान के पीछे आपका कोई प्लान है? अरे यार कैसा प्लान? मुझे और आयशा को फिर से एक करने का प्लान। ओ मेरे अल्लाह, मुझे कोई और काम नहीं है, अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगा? तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, बाशऊर हो, अपने मसाइल खुद हल कर सकते हो मेरे ख्याल से। जैसे तुम्हारी मसलहत कराने के अलावा मुझे कोई और काम ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो भाई, मैं क्या करूं। आयशा, ये बात मेरे दिमाग में उस वक्त से है जब से तुम्हें इस कंपनी का शेयर होल्डर बनाया गया है। अब देखो ना, जैसे कि तुम्हें तमाम टेक्निकल चीज़ों का पता है और मैं मैनेजमेंट को बेहतर जानता हूँ, लिहाजा मैंने सोचा है कि अगर हम दोनों पूरी लगन से काम करें तो अपने प्रोडक्शन हाउस को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएंगे। मुझे आपकी सोच से पूरा इत्तेफाक है समीर भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। खैर, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, बाकी सब बाद में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयशा, हम ऐसा ही करेंगे। किसी और पर भरोसा करने से बेहतर है हम क्यों ना खुद आगे बढ़कर काम करें। आप फिक्र ना करें समीर भाई, हम सब लोग आपकी टीम हैं और आपकी टीम ऐसी शानदार टीम है कि जिसको हवा बेचने का भी बोले तो यकीन करें वो भी बेच डालेगी। आयशा मैडम, आयशा, आपके साथ काम करके मुझ में एनर्जी आ जाती है।
वैसे कमाल का पैशन है आप में। हेलो हनी, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ खो गए हो? तुम लोग वाकई काबिले तारीफ हो। मुझे खुशी होती अगर मैं इस टीम का हिस्सा होता, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। मेरा मतलब, अगर उसने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो फिर हो सकता है मैं तुम लोगों की ऑफर के बारे में शायद कुछ सोचूं, लेकिन जब तक मैं अपने भाई के साथ हूँ मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कहा था ना, ये बदलेगा नहीं। हाँ ठीक है फुरकान, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और अपने फैसले हैं तुम्हारे, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा काम है और हमें हर हाल में इस बिजनेस को आगे बढ़ाना ही होगा। तो क्या हम तैयार हैं दोस्तों शुरू करने के लिए? आज हमें ये इरादा करना है कि जो उम्मीदें हमसे लगाई गई हैं हम उन पर पूरा उतरेंगे। सब तैयार हैं तो लाओ हाथ। ओहो, टीम मीटिंग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। 1 2 3 जब तक आप मानेंगे नहीं मैं चुप नहीं करूंगा। हैं? आपने इनको इजाजत दे दी है। आयशा और उमर जा रहे हैं डिनर पे। क्यों रजा भाई? जब तक आप इन दोनों को इजाजत नहीं देते मैं चुप करने वाला नहीं रजा भाई। मैंने ठीक कहा ना ब्रो? रुक जाए, रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये रिश्ता हरगिज नहीं होगा, मैंने कह दिया। ये तुम क्या बक रहे हो? रजा भाई, हमसे झूठ बोला है इन लोगों ने। ये आदमी शादीशुदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसकी बीवी भी है और एक बच्चा भी है इसका। आयशा को दूसरी बीवी बनाना चाहता है। क्या दूसरी बीवी? ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखें। क्या बकवास है ये मैं हूँ भाई। ये आदमी कौन है? इसे छोड़ें, ये फजूल आदमी है। पागल कहीं का हमें रोक रहा था। भाई तस्वीरें साफ नहीं मगर ये इसी का बेटा है। भाई इसकी हिम्मत देखिए, आपसे रिश्ता मांग रहा है एक बच्चे का बाप होकर। जरा बताओगे ये क्या है? क्या ये सच है? ये क्या? तुम हंस रहे हो? भाई देखें कैसे दांत निकाल रहा है, जैसे मैं इसे लतीफे सुना रहा हूँ। लगाऊं इससे? एक लगाऊं इससे? मैं तुम्हें लगाऊं क्या? ये सच है, इस तस्वीर में मेरा बेटा और उसकी माँ है। मैंने उसे गोद लिया है, यानी जो बच्चे मैंने गोद लिए हैं ये उनमें से एक है। बल्कि तुम बाकी भी सारे देख लो, तुम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो ये खावर है, ये नकाश है, और ये बबली है, और ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है इन पर, और वो भी छोटी सी उम्र में। वैसे मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए, इन बच्चों के तमाम अखराजात मैं खुद उठाता हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है इनको जाकर मिलता हूँ और फिर उनके साथ खेलता भी हूँ जाकर। बल्कि अब तो खावर बड़ा हो गया है, फुटबॉल खेलता है मेरे साथ वो। ठीक है मैं बुद्धू हूँ, मैंने मान लिया। अरहम भाई भी गधे हैं, चलो ये भी मान लिया। लेकिन क्या रजा भाई भी जाहिल हैं जो तुम्हारी कहानी को सच मान लेंगे? ऐसी बातों को पोशीदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि सबको बताना चाहिए ताकि हर किसी के अंदर ये जज्बा पैदा हो। तुम बहुत ही कमाल के आदमी हो। अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप शर्मिंदा ना करें मुझे। आओ मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या रजा भाई आप भी ना? क्या मुझे कभी आपने ऐसे गले लगाया? तुमने जिंदगी में कोई एक अच्छा काम किया है? मैं मानता हूँ ये सच है, मगर आपका भाई हमेशा मैं ही रहूंगा। तो हम नाकाम हो गए? हाँ बिल्कुल। ये मिठाई टेस्ट कर लूं जरा। अरे निदा बेटी मेरी तरफ देखो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर परेशान होगी तो कैसे चलेगा? खुद को संभालो। कैसे संभालूं खुद को आंटी? आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे हाथ से निकल रहा है। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप तो जानती है ना मैं कितनी खुश थी, लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। अब आखिरकार मैं भी खुशी से जिंदगी गुजार सकूंगी। मैंने सोचा कि अब वो चली जाएगी, लेकिन अचानक से मोहसिन अंकल आए और उन्होंने वो खबर सुना दी। खालदा आंटी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है क्या? शायद मोहसिन अंकल करीम और आयशा को एक करना चाहते हैं। अरे हो सकता है निदा ये सब कुछ सच हो, लेकिन तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? क्या मतलब खालदा आंटी के ये सच हो? ऐसे वक्त में आपको मुझे तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन आप मुझे परेशान कर रही हैं। इसमें मोहसिन की राय इतनी मुकद्दम नहीं है, लेकिन करीम का रद्द अमल ज्यादा अहम है।
उसे बहुत गुस्सा आया, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ ये तो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आंटी आप समझ क्यों नहीं रही? आंटी आपको क्या लगता है कि आयशा इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगी? वो चुड़ैल है आंटी, चुड़ैल। वो करीम को फिर से अपने जाल में फंसा लेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे मेरी जान, तुम बिल्कुल परेशान ना हो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अब हमें करीम के करीब रहना है और उसे हर वक्त खुश रखना है। अब जो मैं कहती हूँ उसे गौर से सुनो। कोशिश करो जब वक्त मिले तो करीम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले गुजारो, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखना फिर उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। तुम समझ गई हो ना मेरी जान? जी समझ गई खालदा आंटी। मैं करीम को बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसको खुश देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और अपनी जान भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे डर है सब पहले जैसा ना हो जाए। आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। इसने तो अपनी ड्रेसिंग भी चेंज कर ली है, कुछ अजीब सा है। इसके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत जालिम आ रही है। तलाक के बाद काफी बदल गया है। मेरे बगैर ये बेहतर लग रही है पहले से। ओके गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। बस स्टॉप इधर नहीं उस तरफ है। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। मतलब तुम जानबूझ के गलत सिमत में जा रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें खुलकर कहना चाहिए जो तुम कहना चाहते हो। तुम खुश नहीं लग रही हो। कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हें इस हालत में देखे और तुमसे कहे कि तुम खुश हो, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। सब नजर आता है तुम्हारे चेहरे पे। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यानी जो मुझे सोचना है वो सोचूं? यार क्या हुआ करीम, क्या हम एक साथ घर जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे इरादों से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तुम्हारी सोच भी सख्त बर्फ की तरह अभी तक वहीं पर जमी हुई है। वैसे तुम ऑफिस में रुक भी सकते थे ना, मेरे साथ निकलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शायद इससे बेहतर तरीका तुम्हें ना मिला हो अपने जज्बात का इजहार करने का। हाँ तो ठीक ही कहा था ना मैंने। देखो ना, तुम अभी तक कंपनी का पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने कहा जाओ, तुमने कहा नहीं जाऊंगी। तुम जाना ही नहीं चाहती है ना? क्या है ये करियर से इतनी मोहब्बत कब से हो गई तुम्हें? बाबा भोले हैं, वो तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेंगे, मगर मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए आई हो तुम यहाँ। बोलो ना, मान क्यों नहीं जाती कि तुम मेरे लिए? अरे करीम, तुम यहाँ कैसे हो? ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे तुम्हारे इस झूठे जज्बे की जरा सी भी जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? मैं तो बस आयशा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा चाहते हो तो थोड़ा पीछे हट के खड़े जाओ। आयशा डियर तो बहुत हसास है, हर्ट हो जाती बहुत जल्दी। इसका क्या मतलब है? वैसे तुम अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते हो, हाँ, खासकर आयशा की मौजूदगी में। मेरी दुआ है तुम खुश रहो। जाओ, अब जाती क्यों नहीं हो? आयशा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं यूँ अचानक टपक पड़ा। दरअसल मैं नहीं चाहता था तुम बस पे जाओ। मुझे गलत मत समझना प्लीज़। नहीं उमर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर कोशिश करना कि दोबारा ये ना हो। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये सब मायूब लगता है। मैं इतनी वजाहतें नहीं दे सकता, इसलिए जाने दो। दरअसल वो अपना बशीर है ना, उसने आइडिया दिया है कि हम दोनों को डिनर पर जाना चाहिए। मतलब अगर ये बात तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो समझ लेना ये मेरा आइडिया नहीं है। मुझे कुछ मत कहना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम डिनर पे जा भी सकते हैं। तो अभी आपने ये ट्रैक सुना, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि आप
अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करते हैं, खुद को एक दलदल में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तब आप समझ नहीं पाते कि आपको करना क्या है। बहुत ही फजूल बातें कर रहा है ये। हाँ, ये रेडियो वाले भी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। अच्छा, तो तुम ये सुनती रहती हो? हाँ, कभी कभी सुन लेती हूँ। बातें अच्छी करता है ये। अब मैं जो ट्रैक प्ले कर रहा हूँ वो यकीनन आपको माजी के झरोकों में ले जाएगा, क्योंकि मैं इस ट्रैक को पहली बार अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। शायद आप लोग यकीन न करें, इस गाने को आए हुए बहुत साल बीत गए, लेकिन आज मैं खुद पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ। आप पूछेंगे क्यों, तो इसका जवाब ये है कि जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ, क्योंकि इस गाने के साथ मेरी बहुत सी हसीन यादें जुड़ी हैं जो शायद मैं कभी नहीं फरामोश कर सकता। मैं ये गीत उन लिसनर्स को डेडिकेट करता हूँ जिनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकी, और उन लोगों को भी जिनकी महबूबा उन्हें छोड़कर चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये ट्रैक आपको जरूर पसंद आएगा। समीर 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 समीर, जरा फिर से कहना। 1 मिनट रुको जरा, लेकिन कहना उस अंदाज में जो मुझे पसंद आए। जानती हूँ मैं कंपनी का एडमिन मैनेजर बन गया हूँ। सीईओ होता है। हाँ, एडमिन का सीईओ बन गया हूँ। एडमिन मत कहो ना, सिर्फ सीईओ कहो। हाँ, सीईओ होने के नाते मैं अपनी प्रोडक्शन को आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, देखना। समीर 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 समीर, प्लीज तुम वैसे बताओ जैसे मोहसिन बाबा ने कहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे समीर को आज से प्रोडक्शन का इंचार्ज मुकर्रर करता हूँ, ये कहा। समीर समीर, देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम बहुत तरक्की करोगे, और ये तुम्हारा पहला कदम है उस कामयाबी की सीढ़ी पर जिसका हमने ख्वाब देखा था। यकीन नहीं आता। समीर, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने कितनी आसानी से हमारी जुदाई कबूल कर ली। अच्छा है, अब मुझे भी आसानी होगी। करीम, क्या मैं अंदर आऊं बेटा? अम्मी, आपको इजाजत की जरूरत है क्या? आ जाइए प्लीज अंदर। मेरी जान, मैं देख रही हूँ आजकल तुम उदास रहते हो, किसी से बात नहीं करते, और मैं भी तुम्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स नहीं करती। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। अरे अम्मी, ये क्या हो गया आपको? आप मेरी पूरी तरह से केयर कर रही हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि अगर हम इन्हीं नाखुशगवार बातों को बार बार याद करते रहेंगे तो उन्हें कैसे भुला पाएंगे हम भला? हम माजी में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि जो चला गया है हम उसके बारे में आज के बाद बिल्कुल नहीं सोचेंगे, उसका तज़किरा भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, तुम वही करोगे जो अपने लिए ठीक समझोगे। जी, यही बात देर से समझ आई मुझे। और फिर अब तुम्हारे साथ निदा भी तो है ना। मानती हूँ बेटा कि माजी में निदा ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब वो बदल गई है। सच पूछो तो निदा बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। जी बिल्कुल, कंपनी के मैटर्स में उसने मेरी काफी मदद की है, ये बात वाकई माननी चाहिए। हाँ, अगर उसके बस में होता तो वो सिर्फ ऑफिस से नहीं, जिंदगी में भी तुम्हारा साथ देती। खैर छोड़ो ये बातें, मुझे बताओ खाना खाओगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो करीम, मना मत करना, तुम्हारे बिना मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतरता। चलो आओ खाना खाएं। चलो मेरा अच्छा बेटा। नाचो और हम नाचो, बहुत खुशी का दिन है आज। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कहा, हम फिर से अमीर होने वाले हैं ना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, एक दर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। चलो सब अमीरों वाला डांस करें, सब जश्न मनाओ, आ जाओ। ध्यान से, आप दोनों को किसी की नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं, अल्लाह मोहसिन अंकल को लंबी जिंदगी दे, उन्होंने 10% का तुम्हें शेयर होल्डर ही बना लिया और अब तुम खुशी खुशी दूसरी शादी भी कर रही हो। दुआ करें इस जर्मनी वाले से भी जान छूट जाए हमारी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भाभी सीधी बात है, यीतर खानदान से रिश्ता टूटना हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है भाभी। हाँ। वाह मोहसिन अंकल, क्या बात है आपकी, हमें माला माल कर दिया आपने।
भाई ये क्या, म्यूजिक क्यों बंद किया? बैठ जाओ। हम तो बस डांस कर रहे थे। मैंने कहा बैठ जाओ। आयशा, क्या तुम्हें लगता है तुम ठीक कर रही हो? ऐसा करना जरूरी है। भाई वो मेरी जॉब है और काम तो काम होता है। अब तुम अपने साहब शोहर के साथ काम करोगी। मत भूलो तुम्हारी मंगनी हुई है और वो क्या सोचेगा इस बारे में। मैंने उमर से बात कर ली है, उसे कोई मसला नहीं। जिस दिन वो तुम्हें देखने आए थे उसी दिन ही उस लड़के ने कह दिया था कि मुझे आयशा पसंद है। बड़ा ही तहजीब याफ्ता लड़का है ना आयशा? काश रजा भी उसके जैसे होते। हाँ। देखो रजा, जब आयशा और उमर फैसला कर चुके हैं तो हम एतराज करने वाले कौन होते हैं? ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करें। आज से किसी मामले में दखल नहीं दूंगा मैं। रजा मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लगता कि आपको आयशा और करीम के अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए? आखिर आपकी छोटी सी बच्ची भी है और उसकी जहनी कैफियत से आप बखूबी वाकिफ हैं। नजमा, उसकी टीचर ने भी यही कहा था। पर बताओ हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई मुझे भी बताएगा कि क्या बात हो रही है? बिस्मा करीम और आयशा के डाइवोर्स की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आपको नहीं लगता उसका करीम से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या? मैंने इनकार कर दिया ना, ये नहीं हो सकता। मगर वो आपकी बेटी है रजा। बेटा, अपनी औलाद के लिए तुम्हें कुछ भी कर गुजरना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। चले, अगर मैं मान भी जाता हूँ तो क्या करीम राजी हो जाएगा? ये उसकी साबका बीवी की भतीजी है। आयशा, क्या वो मान जाएगा? कह नहीं सकती, लेकिन मैं बिस्मा के हवाले से उससे बात करूंगी। हाँ? शायद वो मान जाए। देखें, ये सब मैं नहीं मानता। बस हम उसकी मिन्नत समाजत नहीं करेंगे। अब इस घर का दामाद उमर है, मैं उससे कहूंगा इससे बात करेगा। क्या हो गया रजा? कुछ नहीं सुनना मुझे। समीर, ये सब खत्म करने के बाद तुम एक और प्लेट लोगे, ठीक है? कंपनी और फैमिली का बोझ उठाने के लिए तुम्हारे बाजुओं में ताकत होना बहुत जरूरी है समीर। देखो हुरिया डार्लिंग, मुझे जितनी भूख है मैं उतना ही खाऊंगा ना। अच्छा, तुम कहती हो तो ज्यादा खा लिया करूंगा। तुम्हें खाना होगा समीर, हम सब के लिए तुम्हें खाना होगा। तमकीन, जैसे ही समीर साहब खाना खत्म कर ले, इनके लिए एक और प्लेट लगा देना। जी ठीक है। हाँ करीम बेटा, प्रोडक्शन हाउस वाले आइडिया में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मुझे तो ये आइडिया फ्लॉप लगता है और बहुत पुराना भी हो गया है। क्या मतलब? अरे खालदा, ये बात तुमने कहाँ से निकाल ली बीच में? वैसे आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है अम्मी। काश के ये फैसला करने से पहले बाबा एक बार मुझे बता देते, लेकिन ये हमेशा अपनी मर्जी ही करते हैं। ऐसे फैसले सिर्फ मोहसिन बाबा ही कर सकते हैं क्योंकि इनकी सोच बहुत मजबूत होती है। सोच इसलिए मजबूत होती है क्योंकि ये बहुत दूर की सोचते हैं। अम्मी जान, देखा जाए तो सब पहले जैसा ही है ना? नहीं समीर, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। हमारा स्टिचिंग यूनिट पहले की निस्बत कुछ नई और बड़ी चीज बनेगा। हमारी अपनी डिजाइन लाइन होगी। हम वहाँ जूते, हैंड बैग्स और ज्वेलरी भी बना सकते हैं। और एक और बात भी है, ज्वेलरी का काम करने से हमारा अपना ज्वेलरी का नया ब्रांड भी बन सकता है। हुरिया बेटी, ये तुम्हें ज्वेलरी में कब से इतनी दिलचस्पी होने लगी? मुझे तो कभी आइडिया नहीं हुआ इस बारे में। अरे क्या हो गया बाबा जान आपको? मैंने ज्वेलरी मेकिंग ही को तो स्टडी किया है। मैं इस मैदान में नई नहीं हूँ, बताओ ना समीर। बाबा, हुरिया ने बिल्कुल ठीक बात की है। इसने ज्वेलरी की क्लासेस और वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। पूरे 2 साल का तजुर्बा है इसका। हाँ, मुझे उस वक्त अपने टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ दुनिया मेरी ज्वेलरी को पसंद करेगी। मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। जो मैंने पढ़ा है अब उसी पर काम करूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखा करो, जरा ध्यान से जाना। समीर, अपनी बीवी पे कंट्रोल करो बेटा, कहीं ज्वेलरी के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जरा जाकर हुरिया का ख्याल रखता हूँ। आप लोग खाना खाइए और मुझे इजाजत दीजिए। जीते रहो समीर बेटा। करीम, तुम देख लेना, वो दोनों बहुत जल्द इस बिजनेस का बेड़ा गर्क कर देंगे। मोहसिन, दुआ करो कि उनकी बुरी कारकर्दगी का असर हमारे बाकी बिजनेसेस पे ना पड़े और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी भी डूब जाए। नहीं नहीं अम्मी, मैं अपनी कंपनी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। आप बेफिक्र रहें इस बारे में। ये क्या कह रहे हो बेटा? वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है। और याद रहे बेटा, जिस कंपनी के तुम बॉस हो ना, ये कंपनी उन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से खड़ी है। हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इस घर में हंसी मजाक बिल्कुल बंद हो गया है। अब यहाँ कोई हंस भी नहीं सकता। खैर बेटा, तुम इन बातों की टेंशन बिल्कुल मत लेना। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी जी अम्मी, आजकल मैं वही कर रहा हूँ, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। करीम, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं क्या जिसके साथ तुम हंसो, खेलो, एंजॉय करो और जिंदगी के मजे ले सको? मतलब कोई करीबी दोस्त हो तो उससे मिलकर दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नहीं अम्मी, अब इन चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है जरा भी। ओके अम्मी, मुझे सुबह बहुत जल्दी जागना है तो इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आप एंजॉय कीजिए प्लीज। गुड नाइट।
गुड नाइट मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आप भी अम्मी। इसमें कोई शक नहीं है कि उमर एक अच्छा लड़का है, मगर सब लोग इसरार कर रहे हैं कि मैं उन दोनों को डिनर पर भेज दूं। पागल हो गए हैं। अभी मंगनी को 2 दिन हुए हैं, मैं भला अपनी बहन को किसी अजनबी के साथ कैसे भेज सकता हूँ? ओह रजा, एक दूसरे को जानने के लिए तो मंगनी की जाती है, आखिर इसमें बुराई क्या है? अभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, फिर वो एक दूसरे को जान भी लेंगे, ठीक है ना? चुप हो जाओ तुम। ठीक है, मैं चुप हूँ। मंगनी के बाद मिलने पर अक्सर मसाइल होते हैं और फिर मंगनी टूट भी जाती है। अब इसमें मंगनी टूटने के बाद कहाँ से आगे? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो ऐसा नहीं चाहता, पर आयशा जरूर चाहती है। मेरा मतलब, अब तुम खुद ही देखो, कल करीम था और आज उमर आ गया, कल कोई और आ जाएगा, और जब लोग इस बारे में बातें करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? रजा, ये बातें तो बंद हो नहीं सकती हैं, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। ऐसी बातें सुनकर कोई चुप तो नहीं रहता ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप यही बातें सोचते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वैसे भी आप वो सोच रहे हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है। कहना क्या चाहती हो नजमा? अगर आप आयशा पर इसी तरह सख्ती करते रहेंगे तो इससे वो या तो घर से भाग जाएगी या अपनी मंगनी तोड़ देगी। ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ। नजमा का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। कहाँ भाग जाएगी वहाँ? अच्छा बस कर दे रजा, आपकी बातों से मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे सोने दें, आप भी सो जाएं। अच्छा है, अपनी बातें सुना लो और फिर कह दो कि सो जाओ। रजा सो जाएं। शब बखैर। सारा कंबल आप क्यों खींच रहे हैं? बिस्मा, क्या तुम एक गाड़ी मुझे दोगी? दोनों मिलकर खेलेंगे। नहीं दूंगी। मेरे साथ रेस लगाओगी तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा रेसर हूँ मैं। सॉरी अंकल जी। अच्छा तो फिर हम कुछ और खेल लेते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं। मतलब तुम इनके साथ कोई गेम नहीं खेलना चाहती? पापा मैं आप लोगों के साथ नहीं खेलना चाहती। मैंने आप दोनों को देख लिया है अम्मी, आप लोग छुपिए मत, बेशक आप हो या ना हो, मैं इनके साथ हरगिज नहीं खेलूंगी। लगता है ये नहीं मानने वाली। बिस्मा, क्यों ना हम बाहर चलें? याद है ना हम एक बार पिकनिक पे गए थे, कितना मजा आया था? तो फिर चलें दोबारा। पिकनिक पे जाऊंगी। ये हुई ना बात, अब हम पिकनिक पे जाएंगे। चलो मेरी गोद में आ जा। तो तुम तैयार हो? हुरिया, मेरी प्रिंसेस डार्लिंग, मेरे पास आओ ना। गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस, मैंने कहा ना यहाँ आओ, मेरे पास आओ ना। हुरिया, 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 सुबह सुबह हुरिया कहाँ चली गई? हुरिया तुम कहाँ हो? समीर तुम सख्ती से पेश आए, वो हमारा बच्चा लेकर कहीं चली गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हुरिया, 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 हुरिया तुम। ओ समीर, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। मेरी जान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरे समीर, मैं वही तो कर रही हूँ जो मैंने कहा था सबसे। देखो, मैंने ये ज्वेलरी डिजाइन की है, बताओ कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है ना? मेरी प्रिंसेस, हमने जो कल रात को बात की थी, क्या तुमने वो सुनी नहीं थी? मैंने नहीं सुनी थी समीर, और ना ही आगे सुनूंगी। हमेशा की तरह सिर्फ तुम मेरी सुनोगे। और वैसे भी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, तुम बोलो। समीर देखो, तुम मेरे डिजाइन्स लेकर वर्कशॉप जाओगे, और याद रहे मेरे डिजाइन्स हर हाल में अप्रूव होने चाहिए। तुम मेरे शौहर हो और तुम्हें ये करना ही होगा। मेरी जान, में ये डिजाइन्स कैसे अप्रूव करवा सकता हूँ भला? मुझे तंग मत किया करो समीर, मेरी हालत ठीक नहीं, तुम ये जानते हो। इससे बच्चे की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। देखो, मेरे डिजाइन्स अप्रूव होने ही चाहिए, क्योंकि तुम इस कंपनी के कर्ता धर्ता हो समीर। हर चीज तुम्हारे इख्तियार में है और कोई भी तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। ये जानते हो ना तुम समीर? राजा हो तुम, CEO। मैंने जो कहा तुम समझ गए ना? हाँ, थोड़ा बहुत समझ गया। ठीक है तो ठीक है, मेरे डिजाइन्स जल्दी अप्रूव करवा देना। अब तुम जा सकते हो। बिस्मा, क्या हुआ मेरी जान? तुम्ही ने तो कहा था पिकनिक पे जाना है, इसलिए हम आ गए। पापा मुझे ऐसी पिकनिक नहीं चाहिए थी, आपने मुझे उल्लू बनाया। मैं तुम्हें उल्लू क्यों बनाऊंगी मेरी जान? तुमने कहा था इसलिए हम आ गए यहाँ। हाँ लेकिन एक बात है, आज मौसम बहुत सर्द है।
अगर हम कहीं और जाते तो वहाँ इससे भी ज्यादा सर्दी होती है ना। मुझे और कहीं नहीं जाना फुप्पो। पहले भी हम करीम अंकल के साथ पिकनिक पे गए थे। जब आपने कहा कि पिकनिक पे जाना है तो मुझे लगा करीम अंकल के साथ जाएंगे। आपने मुझे धोखा दिया है। तुम बुरा मत मानना। बच्ची है, मैं बुरा क्यों मानूंगा? ठीक है बिस्मा जान, ठीक है। अगर हम तीनों चाहें बिल्कुल उसी तरह एंजॉय कर सकते हैं जैसे उस दिन किया था हमने, ठीक है? हमने बहुत एंजॉय किया था, बहुत सी गेम्स भी खेली थी और रेस भी लगाई थी। करीम अंकल बहुत फनी हैं। मेरे पास आओ मेरी जान। तुमने ठीक कहा, करीम अंकल वाकई बहुत फनी है। वो पिकनिक मेरी लाइफ की बेस्ट पिकनिक थी पप्पो। और पता है मेरी भी। मैं करीम अंकल से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। और अब वो मेरे साथ नहीं हैं क्योंकि आपने उनको छोड़ दिया। क्या मैं उनको कभी नहीं देख सकूंगी? बिस्मा, तुम अपने करीम अंकल से जरूर मिलोगी। देखो मैं तुम्हारे करीम अंकल जैसा तो नहीं हूँ, मगर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा और करीम अंकल से भी मिलवा दूंगा। क्या सच में? हाँ। क्या सच में? बिस्मा जान जरा यहाँ पर बैठ जाओ। अब मेरी बेटी पप्पू के हाथ से ये केक खाएगी, ठीक है? और ये फ्रेश ऑरेंज जूस भी पिएगी और उसके बाद ये भी। तुम मेरी जरा बात सुनोगे? उधर एक साइड पे आओ जरा। उमर ये तुमने क्या किया? मगर जो हम कर रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं। बात समझने की कोशिश करो आयशा। बिस्मा तुम्हें और करीम को साथ देखना चाहती है, मुझे और तुम्हें नहीं। हाँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन रजा भाई भी तो बीच में है ना। वो नाराज हो जाएंगे अगर मैंने करीम से इसे मिलवाया। बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। आयशा ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, रजा भाई को मैं संभाल लूंगा। क्या वाकई? तुम रजा भाई से बात कर लोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। तो फिर ठीक है, मैं करीम से बात कर लेती हूँ। तुम खा रही हो ना? चलो हम भी खा लेते हैं। ये आई चिड़िया। हाँ तो बोलो आयशा, मुझसे क्या चाहिए? अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मदद चाहिए मेरी? क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? अब आएगा सही मजा मुझे। आखिरकार बेस आयशा को मेरी मदद की जरूरत पड़ ही गई। क्या बात है भाई? करीम अंकल, करीम अंकल। अरे मेरी गुड़िया, कैसी मेरी जान? खुश आमदेद। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पप्पू के साथ आई हूँ। पप्पू ने तुम्हें कहा था ना कि वहाँ टेबल पर बैठ के इंतजार करना। मुझसे इंतजार नहीं हुआ और मैं आ गई। मैं वहाँ से देख रही थी, आप और करीम अंकल एक दूसरे से नॉर्मल बात नहीं कर रहे थे। आप लोग कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप फिर भी करते हैं। बेटा सुनो, अब मैं और तुम्हारी फूफो कभी नहीं लड़ेंगे। अब हमें लड़ाई हो ही नहीं सकती, समझी? हाँ हाँ बेटी, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। सच कहो तो इस दुनिया में हमें एक दूसरे के अलावा कोई नहीं समझता। लेकिन आप लोग अलग हो गए हैं ना? अलग हुए हैं या नहीं हुए? दरअसल तुम्हें किसने कहा कि हम अलग हो गए हैं? हाँ, इसे अब अलग होना नहीं कहते हैं। आप देखो ना, हम साथ साथ बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब आए मेरे साथ। लेकिन कहाँ को? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगा, सुना तुमने? यही बात तुम बिस्मा को बता दो कि तुम इसकी फूफो के साथ कहीं नहीं जाओगे। चलो बता दो, शाबाश। चले ना, आ जाए। उफ हुरिया उफ, ये तुमने क्या कर दिया? इसे मेरे हाथ में थमाकर खुद भाग गई। अब मैं इनका क्या करूंगा? समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। उसे नाराज भी तो नहीं कर सकता ना। मेहनत तो उसने की है, लेकिन बाबा नाराज हो जाएंगे। बेहतर है कि ये डिजाइन्स मैं छुपा देता हूं। इन्हें छुपाना ठीक नहीं। मैं अपनी हुरिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? फिलहाल इन्हें यहीं पड़ा रहने देता हूं, बाद में देख लूंगा। अभी मुझे चलना चाहिए।
चाहती है हम हाथ पकड़ लें। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे हाथ में पसीना आ रहा है। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं खुश तो बहुत हूँ। हाँ लेकिन इसमें एक्साइटमेंट वाली कौन सी बात है भला? तुम कौन सा पहली बार किसी मर्द का हाथ थाम रही हो? करीम खुदा के लिए मुझे गुस्सा मत दिला। मैंने सिर्फ बिस्मा की वजह से तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा मुझे तंग मत करो तुम। मैं भी इसे काम समझ के कर रहा हूँ और फोकस भी है मेरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम का पूरी तरह हक अदा करूँ मैं। मुझे कुछ पूछना है तुमसे, पूरी ईमानदारी से जवाब देना कि जब बिस्मा ने अंदर ये कहा कि हमें एक हो जाना चाहिए तो तुम्हारा चेहरा अचानक से इतना ज्यादा खिल क्यों गया था? तुम्हें खुशी हुई थी है ना? मैं बताती हूँ क्यों। पहले मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे दिल में खुशी के शादी आने बजे। सोचा तो यही था कि इस दिन को हमेशा एक हॉलिडे की तरह मनाऊंगी, लेकिन जब से पता चला कि तुम दगाबाज हो, मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। दगाबाज कहना ठीक और जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, एक फेवर ही तो मांगी थी, लेकिन तुमने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें फेवर देने के लिए ये सब नहीं कर रहा, बिस्मा की खातिर आया हूँ मैं यहाँ। इस काम का तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। जब मेरा ताल्लुक बिस्मा से है तो तुम कैसे कह सकते हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? और तुम ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, मेरे हाथों पर पसीना आ रहा है, तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? तो क्या मैंने सच नहीं कहा? बताओ मुझे। करीम, मैं यहाँ सिर्फ बिस्मा के लिए आई हूँ। अगर बिस्मा बीच में ना होती तो मैं तुम्हें बताती। मैं चुप हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। मैं उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। बिस्मा, बिस्मा कहाँ चली गई? बिस्मा, बिस्मा यहीं कहीं होगी। बिस्मा, बिस्मा मेरी जान, तुम कहाँ चली गई? मैं ढूंढता हूँ उसे, यहीं कहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है वो कहाँ गई है, तो कैसे ढूंढोगे? तुम उस तरफ देखो, शायद कहीं छुप गई होगी। मैं जाके पार्क के दूसरी तरफ देखता हूँ उसे। आओ चले। बिस्मा, बिस्मा, बिस्मा कहाँ हो बिस्मा? कैसे हो रजा? ओ खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। लड़के सबके लिए चाय लाओ, बैठ जाओ आराम से। हाँ भाई, अब बताओ क्या हुआ, कैसी है बिस्मा? क्या वो बेहतर हुई है? ये बताओ कि पिकनिक कैसी रही? हाँ दरअसल मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक एक बात जानना चाह रहा हूँ। रजा भाई थोड़ा सा हौसला रखो। रजा भाई के अंदर बहुत एनर्जी भरी पड़ी है, इसलिए तो हर वक्त वो आग बबूला रहते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना रजा भाई? एक तो ये हर वक्त बेमकसद बोलता रहता है। रजा भाई प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तुम दिमाग खराब करते हो मेरा। ठीक है भाई। रजा भाई मैं कामयाब नहीं हो पाया। क्या मतलब तुम्हारा? पिकनिक मनाने गए थे ना तुम लोग? हम गए थे, बिल्कुल गए थे भाई, लेकिन बिस्मा को करीम नहीं बोल रहा। और जब से आयशा और करीम की लहदगी हुई है वो बहुत शौक में है और किसी को करीम की जगह नहीं देगी। तो फिर क्या करूं मैं? हमने कर दिया है, इस वक्त वो करीम के साथ है। क्या मतलब कि वो करीम के साथ है? तुमने ऐसा किया भी तो किसकी इजाजत से? भाई रिलैक्स हो जाएं, काबू रखें खुद पे। भाई मैंने बिस्मा को ठीक करने का जिम्मा ले रखा है। आप जानते नहीं हैं भाई, वो मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो उमर, और ये आयशा की खुशकिस्मती है कि उसे तुम जैसा जिम्मेदार आदमी मिला है। तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैं ऐसे सीन देखकर इमोशनल हो जाता हूँ, बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है ये। मूवीज में ऐसा ही होता है ना? अब बस करो। अरे मेरे भाई, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। अब आयशा को कॉल करो, उसे बताओ तुम दोनों ने डिनर पे जाना है, लेकिन वापस आने में देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें। बिस्मा, बिस्मा फुफ्फू की जान। अल्लाह करे करीम का फोन हो, वो उसे मिल गई हो। हेलो? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं है। बिस्मा खो गई है उमर। क्या? कैसे खो गई है वो? हमारे घर के पास जो पार्क है, हम वहाँ थे, वहीं खो गई। ठीक है, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। भाई मेरी आयशा से बात हो गई है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बिस्मा तो ठीक है ना? वो ठीक है, मैं उन्हें और इंतजार नहीं करवा सकता, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है उमर।
अरे भाई बैठ जाओ तुम, खुदा का वास्ता है बैठ जाओ, मैं चाय लेके आता हूँ। आयशा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा नहीं वो कहाँ जा सकती है? उमर वो छोटी सी बच्ची है, भला कहाँ जा सकती है? अगर मैं कहूँ कि वो घर गई है तो उसे तो रास्ता भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं किसी से पूछता हूँ। भाई क्या आपने कोई छोटी सी बच्ची देखी है यहाँ? सर पर कैप थी और पिंक कलर की जैकेट पहने हुए थी। बिस्मा, बिस्मा, कहाँ चली गई हो तुम? मैं खुश नहीं हूँ, आप लोग अलग हो गए। मैं भी खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं है बेटा। पर जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुश नहीं रहते। शायद इसी का नाम जिंदगी है। बहुत औकात हमें अपने प्यारों से भी अलग होना पड़ जाता है। लेकिन जब जुदा होते हैं तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। नहीं, ये जरूरी भी नहीं। पूरी तरह अलग होना मुश्किल होता है। यानी आप उनसे प्यार करते हैं? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मगर मैं समझ गई। क्या अब हम दोनों भी जुदा हो जाएंगे करीम अंकल, यानी आप और मैं? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। तुम और मैं तो जिंदगी में कभी भी अलग नहीं हो सकते। वादा रहा। यहाँ मेरी जान, मेरा प्यारा बेबी, यहाँ कितनी शरारती लड़की है। बिस्मा, समझ नहीं आती कहाँ चली गई बिस्मा। आयशा, वो देखो। ओह उमर, वो मिल गई। लो, तुम्हारी फूफू भी आ गई। उदास ना हो आप, वो भी आपसे प्यार करती हैं। आओ चले। यहाँ मेरी जान, शाबाश। यहाँ हो तुम? फुप्पो को बताए बगैर कहाँ चली गई थी? जानती हो मैं परेशान हो गई थी, तुम्हें कुछ हो ना गया हो? जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या बात हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ? मैं बहुत डर गई थी बेटा। करीम ये बताओ, ये तुम्हें मिली कहाँ से और मुझे कॉल क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुम जैसे आदमी से इसी बात की उम्मीद थी मुझे। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, हम बस 2 मिनट बैठ के बात कर रहे थे गाड़ी में, और कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना मैं परेशान थी। बिस्मा से तुम वहाँ भी बात कर सकते थे। ओके गाइस, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। चलो उमर चले। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बाकी की बातें हम लोग डिनर पे कर लेंगे, ठीक है? बिस्मा, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना? यहाँ तुम दोनों अपना खूब ख्याल रखना, पेट भर के खाना खाना। समीर सर कहाँ चले गए? ये क्या है? ओह वाह, ये डिजाइन्स तो वाकई बहुत कमाल के हैं, लेकिन ये बनाए किसने हैं? और कौन बनाएगा? क्या वाकई समीर साहब ने? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था, इतने अमेजिंग डिजाइन्स थे।
वैसे हमें इस बारे में आइडिया क्यों नहीं हुआ? अरे यार, वो अपने समीर भाई है ना, इस तरह के कामों में बहुत ही शर्मीले हैं। वो इतने शर्मीले हैं कि हम उन्हें दोबारा वो डिजाइन बनाने के लिए कहेंगे तो वो हमारे सामने बिल्कुल बना नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात है कि वो हैं बहुत टैलेंटेड। जानती हो, टैलेंटेड आदमी कुछ भी कर सकता है। ये बात मुझ पे लागू होती है, तुम तो जानती हो, है ना? हाँ, जानती हूँ। मेरे ख्याल से हमें ये डिजाइन हमारी पूरी टीम को दिखाने चाहिए और समीर सर पर थोड़ा सा प्रेशर भी डालना चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है? लेकिन कैसे? मैं कुछ करती हूँ। हाँ, तुम आ गए भाई? हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। ऐसी भी क्या नाराजगी यार? क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? फुरकान, तुम्हें क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिस तस्वीर का तुम हिस्सा थे अब नहीं रहे? मैं समझा नहीं भाई। समझोगे भी नहीं। अब समझ आ गया मुझे। अरे ऐसा तो मत कहो यार, हम वो फुरकान और करीम हैं जो एक दूसरे के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे। तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। हाँ बताओ भाई, क्या शर्त है? पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ पूछो भाई। कैसा लड़का है वो? कौन? वही लड़का यार। कौन? उमर? नाम जो भी है उसका, बंदा कैसा है वो? बहुत ही बोर आदमी है यार, कसम से बहुत फजूल है। अब तुम्हें क्या बताऊं भाई, वो ऐसा खुश्क मिजाज आदमी है कि अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम सोचोगे ये दुनिया में आया ही क्यों है। फुरकान, खुदा के लिए अब मुझे उल्लू बनाना बंद करो, मुझे बताओ कि कैसा है वो। तो फिर सच सुनो, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और खुश मिजाज भी। अगर मैं थोड़ी देर भी उसके पास और रुकता तो मैं वाकई उससे दोस्ती करने पे मजबूर हो जाता। बस बस, बहुत हो गया। भाई तुम्हें एक और बात बताऊं उसकी, वो बैटल लैंड्स भी खेलता है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ फुरकान। अच्छा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो दोनों आज शाम डिनर पे जाने वाले हैं। तुम ये पता चलाओ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तुम फिक्र ना करो भाई, तुम्हें पुराना करीम बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये बताओ कि तुम उसके बारे में जान के करोगे क्या? वो तो बाद में देखेंगे। ठीक है, काम हो जाएगा। वो आ गए। समीर भाई, यहाँ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ जरूर, दिखाओ। प्लीज जरा इन डिजाइन को एक बार देख लीजिए। हाँ क्यों नहीं अदील, दिखाओ मुझे। दरअसल हमारे डिजाइन ने इसे एक नया रंग दिया है, मगर हमें ये इतने पसंद नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि समीर भाई को दिखाएं, क्योंकि आपकी नजरें ही आर्टिस्टिक हैं। हाँ यार, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समीर साहब, जरा गौर से देखिए ना, हमें पता है आप एक ही नजर में सब बता देंगे। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं। मुझे लगता है कि ये आपको इतना कोई पसंद नहीं आया है ना? इस पर मजीद काम करके देख लो एक बार। भाई अगर आप इसे डिजाइन करते तो कैसा करते? हम चाहते हैं कि आप एक सैंपल बना के दिखाएं हमें। मैं? हाँ बिल्कुल, ये डिजाइन हम अपनी पूरी टीम को दिखाएंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे। मैं तो पेंसिल से सर्कल भी नहीं बना सकता, ये सब मेरी बस की बात नहीं। ये तुम उसे दिखाओ जो इसके बारे में प्रॉपर जानता हो, और वैसे भी काम वो करना चाहिए जो आता हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। समझ नहीं आता ये छुपा क्यों रहे हैं यार। तुमने सुना ना, उन्होंने कहा है कि जिसे जो काम आता है वो वही करे। ये उन्होंने हिंट दिया है। समीर भाई ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी ही नहीं। मैं उनकी सोच से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हाँ। वाह समीर भाई वाह। अरे मेरी जान, किधर थे तुम सुबह से? मैं तो ऑफिस में ही था, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कॉफी पियोगे? अरे नहीं यार, तुम पियो। ठीक है। दरअसल मैं सोच रहा था
क्यों ना हम दोनों डिनर पर चलें? हाँ क्यों नहीं, बताओ कहाँ जाना है, चलते हैं। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि आयशा और उमर भी आ जाए तो कैसा रहेगा? तुम क्यों बेताब हो रहे हो उमर से मिलने के लिए? हाँ यार, उससे बात करके अच्छा लगा मुझे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज नामुमकिन है क्योंकि आयशा और उमर आज रात डिनर प्लान कर चुके हैं। ओह ठीक है, फिर कभी सही। वैसे वो जा कहाँ रहे हैं? वो कहाँ जा रहे हैं, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसका नाम बी से था, मुझे याद नहीं आ रहा। बिग बर्गर पॉइंट? बेस्ट फूड कॉर्नर? नहीं अरे नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो बंदा यहाँ पर नया है, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी अच्छी जगहों पर जाए। फुरकान तुम कितने स्वीट हो। क्या नाम था? हाँ, बारबेक्यू किंग। ओह याद आ गया। बारबेक्यू किंग? हाँ। वैसे उनकी अच्छी चॉइस है, बारबेक्यू किंग। हाँ काम हो गया? हाँ भाई हो गया है। वो जिस रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं हम वहाँ पहले भी जा चुके हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। मैंने वहाँ कॉल भी कर दी है और एक आदमी की ड्यूटी भी लगा दी है वहाँ, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। फुरकान अब मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर सकता, मुझे कुछ और भी सोचना होगा।